नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत सिटीजन न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक अच्छी खबर बताने वाला हूं, जिसे जानकर आप भी बहुत खुश होंगे और ये भारत की एक अच्छी जीत भी है। भारत इस रणनीति पर पिछले एक साल से लगभग जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है, जब से भारत ये रणनीति बना रहा था। और यकीन मानिए, भारत की इस रणनीति पर न सिर्फ हमारे देश में ही आलोचना हो रही थी, बल्कि विदेशों में भी जितने देश थे सभी ने इसकी आलोचना की थी। लेकिन भारत और भारत सरकार ने अपनी रणनीति पर टिकी रही और इसी का फल आज हमें मिला। चलो मैं आपको शुरू से ही बताता हूँ, तभी आपको अच्छा लगेगा। दरअसल हुआ क्या था, जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो सभी को पता था चीन से कंपनियां भागने वाली हैं, ठीक है। लेकिन भारत ने उतना ज्यादा उन्हें एक तरीके से अट्रैक्ट नहीं किया। ज्यादातर कंपनियां चली गई वियतनाम, क्योंकि भारत का ध्यान चीन से कंपनियां बुलाने पर नहीं था, पूरी दुनिया से कंपनियां बुलाने पर ज्यादा था। बाहर चाहता था पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आए, इसलिए भारत ने शुरुआत में ही कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। इसके अलावा जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी, भारत ने उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। चीन से भी कुछ कंपनियां आई, जैसे कि वेस्टर्न, जो एप्पल का निर्माण करती है। इस कंपनी का कर्नाटका में प्लांट है। लेकिन जो बाकी कंपनियां थी वो भारत की रणनीतियों के कारण भारत आई थी, क्योंकि भारत चीन से कंपनियां ज्यादा नहीं बुलाना चाह रहा था। आपके मन में भी यह सवाल आएगा कि भारत ऐसा क्यों कर रहा था। भारत इन कंपनियों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। इन्होंने आज चीन को छोड़ा है, कल ये भारत को भी छोड़ सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है ये अपने देश यूरोप या अमेरिका वापस लौट जाएं। इससे भारत को ज्यादा नुकसान होता, इसलिए भारत ने इनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं किया। लेकिन भारत सिर्फ उन कंपनियों को अट्रैक्ट करना चाहता था जो जनरली भारत में बिजनेस करना चाहती है और भारत में लंबे समय तक रहे। और जो कंपनियां लंबे समय तक भारत में टिकना चाहें, इन्हीं कंपनियों को भारत बुलाने के लिए भारत ने एक अपनी रणनीति बनाई थी, जिसको हम बोल सकते हैं डबल टैक्स। इसका मतलब यह है कि भारत से बाहर का जो भी सामान आएगा, जो भी इंपोर्ट करेगी कंपनी, उस पे डबल टैक्स लगेगा। यानी कि अगर कोई चीज विदेशों में 1000 रुपए की है, इंडिया में वो 2000 की बिकेगी। बहुत से लोगों ने इसकी आलोचना भी की कि बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं, वो अपना शुरुआत में भारत में सामान बेचना चाहेगी इंपोर्ट करके। अगर बिजनेस चला तो वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन हाउस बनाएगी, और जिस कंपनी का सामान नहीं बिकेगा वो कंपनी भारत में अपना प्रोडक्शन हाउस क्यों बनाएगी। लेकिन भारत की सोच कुछ अलग थी, जिसमें बहुत सारी चाइनीज कंपनी जो इंडिया में मोबाइल बेचती थी, उन्होंने भी मजबूरी में इंडिया में प्लांट लगाना पड़ा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कुछ नाम। जियोमी कंपनी ने आंध्र प्रदेश में, लियोना ने चेन्नई में, ओप्पो ने नोएडा में, वीवो ने ग्रेटर नोएडा में, हवाई ने तमिलनाडु में, OnePlus 1 ने नोएडा में, कूलपैड ने औरंगाबाद में, जियोनी ने फरीदाबाद में अपने प्लांट लगाए। इससे भारत को ये फायदा होगा कि भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही भारत के लोग इस तकनीक को सीख भी सकते हैं और खुद अपना मैन्युफैक्चर प्लांट भी बना सकते हैं। कुछ आलोचना करने वाले बोल रहे थे भारत में इस तरह कंपनियां नहीं आएगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण किया चाइनीज कंपनियों का, ऐसे ही एक बड़ा उदाहरण अब टेस्ला कंपनी का है। टेस्ला कंपनी का शुरुआत में यह प्लान था कि वो भारत में पहले आयात करेगी अपनी कारें और फिर उनको यहाँ बेचेगी। अगर यहाँ उनकी कारें अच्छी खासी बिकी तो फिर वो बाद में प्लांट लगाएगी। लेकिन भारत सरकार के डबल टैक्स के कारण उनकी ये चाल नहीं चली, क्योंकि अगर वो बाहर से आयात करती हैं, उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा पड़ रही थी। इसके कारण टेस्ला ने अपनी रणनीति बदली और कहा कि हम बाहर से कल पुर्जे लाकर भारत में जोड़कर इन्हें असेंबल करेंगे और फिर इन कारों को बेचेंगे। और सिर्फ टेस्ला ही नहीं, बहुत सारी चाइनीज कंपनी भी यही कर रही थी। और इसके अलावा दुनिया से जितनी भी भारत में कंपनियां आ रही थी, वह भी धीरे धीरे यही रणनीति अपना रही थी। लेकिन भारत ने इनकी चालाकी पिछले बजट में खत्म कर दी। भारत ने सबसे पहले तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। दूसरा काम भारत ने यह किया कि जो भी पार्ट भारत आते हैं उन पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगेगी, यानी कि उन पे टैक्स ज्यादा लगेगा। जिन कंपनियों की यह रणनीति थी कि भारत में पार्ट्स बना के असेंबल करके उनको बेचे, वह भारत के सामने उनकी रणनीति खत्म हो गई। भारत की इसके लिए भी आलोचना हुई कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है, इससे जो टेस्ला वगैरह कंपनी है वो भारत नहीं आएगी। लेकिन उसका फल अब भारत को मिल रहा है। दरअसल टेस्ला की तरफ से ऐलान ये हुआ कि टेस्ला भारत में ही अब अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। इसके लिए वह कर्नाटका में सेटअप बनाएगी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी एक अपना प्लांट लगाएगी। और इससे भारत को यह फायदा होगा, अगर टेस्ला इंडिया में असेंबली करती तो मुश्किल से 500,000 मजदूरों से उसका काम हो जाता। लेकिन जब वो बड़े लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करेगी तो टेस्ला को कई हजारों मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। इससे भारत को यह फायदा होगा कि हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा और साथ में गवर्नमेंट को अच्छा खासा टैक्स भी मिलेगा। टेस्ला सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा यूरोप की बड़ी कंपनियां किया मोटर और इसके अलावा भी काफी कंपनियां इंडिया आ रही है। मैंने टेस्ला का आपको इसलिए उदाहरण दिया, टेस्ला एक ग्लोबल ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने में काफी पावरफुल है। अगर टेस्ला भारत आता है तो भारत की भी ब्रांडिंग होगी, क्योंकि टेस्ला ज्यादा देशों में कार नहीं बनाता,
वह सिर्फ अमेरिका और यूरोप में ही बनाता है और इसके अलावा तीसरा देश चाइना है। अब भारत चौथा देश बनने वाला है। चाइना की यह रणनीति थी, टेस्ला चाइना में कार का प्रोडक्शन करेगा और इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, जिससे चाइना को भी फायदा होगा। लेकिन फिलहाल टेस्ला ने यह प्लान कैंसिल करते हुए भारत में ही प्रोडक्शन हाउस बनाने की पहल की है और वो भारत में ही कार बनाएगा, भारत से ही, बल्कि अरब देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अरब देशों में भारत की जो दूरी है वह काफी कम पड़ती है और टेस्ला को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम आएगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि जो भारत में लगा हुआ प्लांट होगा वो बहुत ही बड़े लेवल पर बनाया जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा कार एक्सपोर्ट कर सके। मैंने आपको पहले ही बताया, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बहुत बड़ी पावर है और आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक कारों का ही होगा। भारत में लगभग 2030 में 50 से 70% कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगी। वैसे कई लोगों का यह सवाल होगा, टेस्ला भारत में कीमत क्या रखेगा अपनी कारों का, क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चर होने के कारण अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30 से 40 लाख के बीच में ही स्टार्टिंग कीमत होगी टेस्ला कारों की। दोस्तों, टेस्ला कंपनी का टारगेट होगा इंडिया की प्रीमियम मार्केट को हथियाने का, यानी कि जो लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं उनको टारगेट करने का। जो कार नहीं खरीद सकते उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। टेस्ला साथ में ही रूफ टॉप सोलर प्लेट भी बनाएगी। इससे आपको यह फायदा होगा, आपको तो घर में मुफ्त बिजली पड़ेगी, साथ में ही आपका घर ज्यादा बड़ा है, इलेक्ट्रिसिटी बेच भी सकते हैं। ये सोलर रूफ टॉप देखने में भी काफी अच्छा लगता है। दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत।